हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 24 करेंगे। और फ्रेंड्स, आप पिछले 23 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी 23 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें फ्रेंड्स रीजनिंग पूछी जाती है तो फ्रेंड्स यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ताकि फ्रेंड्स यह वह प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स यह विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग पहले प्रश्न के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को। फ्रेंड्स देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 7b लिखा हुआ है और यहाँ पे 927 का जो संबंध है वही हमें 4c का संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7b है, तो 7b का मतलब देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। ठीक है। और देखिए b की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो फ्रेंड्स b की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 2। ठीक है, तो b की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, और 927 दिया हुआ है, तो इसको देखिए, इसको जब हम लोग क्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 729। ठीक है, और 729 के जब अंकों को हम लोग ऐसे उल्टा लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, 2 और 7 हमें मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स 9, 2 और 7 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी तरह यहाँ पे भी इसका भी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 लिखेंगे और c की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो c की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा फ्रेंड्स 343। तो जैसे हम लोग इसका उल्टा किए हैं उसी प्रकार हम लोग इसका भी उल्टा जब करेंगे इधर से तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इधर से भी 3, 4 और 3 यानी कि 343 हमें इधर से भी मिलेगा। तो हमें 343 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, 23 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तो फास्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दूसरे प्रश्न में नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे 2 से 6 हुआ है, यहाँ पे 3 से 12 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 से 12 और 6 से 42 कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 3 आती है। ठीक है, यानी कि हम लोग 2 का 3 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 6। उसी तरह देखिए 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, तो 3 के बाद 4 आता है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो हमें 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। यहाँ पे 12 दिख रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 6 के बाद 7 आता है, तो 6 का 7 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 42 मिल जाएगा। तो अब हम लोग उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग 5 का भी उसी तरह कर लेंगे। तो 5 के बाद हमारी क्या आती है, तो 6 आती है, और 6 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 30 मिलेगा। और 30 हमें किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम थोड़ा प्रैक्टिस को ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आप क्या कीजिए कि आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप क्या करिए कि आप वीडियो को जब दूसरा कोई प्रश्न आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, तब उसके बाद वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि फ्रेंड्स कपड़ा, शर्ट और लिनन, इससे हमें क्या बनाना है, तो वेन आरेख बनाना है। तो देखिए यह हमारा क्या हो गया है, तो यह हमारा देखिए यह हमारा क्या हो गया है, तो कपड़ा हो गया। ठीक है, तो कपड़ा को हम लोग सी से दर्शाया तो हम लोग सी से दर्शा लेंगे, कपड़ा हो गया। अब देखिए शर्ट, अब शर्ट का बनाएंगे तो शर्ट का देखेंगे कि हमें कपड़ा से क्या संबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए शर्ट हमारा क्या होता है, तो कपड़े के अंतर्गत आता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हमारा शर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स लिनन, तो लिनन का शर्ट से और कपड़ा से देखेंगे क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स लिनन जो होता है, लिनन का हमारा शर्ट भी बनता है और हमारा कपड़ा भी बनता है। ठीक है, तो हमारा इस तरह का डायग्राम इसमें कैसे बन जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ऐसे बन जाएगा। यह क्या हो गया, तो यह हमारा लिनन हो गया है। तो यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमें यह ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 4 नंबर के प्रश्न को।
तो यहाँ पे देखिए यदि कूट भाषा में ऑर्डर को गुणे भागा डॉलर और हैशटैग और भाग लिखता है और बोर्ड को क्या लिखता है, यह लिखता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, ABODE, तो यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे O और यहाँ पे D और यहाँ पे E, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यही जो अंक हैं यही अक्षर इसमें भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं में से हम चुरा के इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A, तो A के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए A है, इसमें 3 नंबर पे, तो इसमें 3 नंबर पे क्या है, तो इसमें 3 नंबर पे हमें परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो A का मतलब क्या है, तो A का मतलब हमें परसेंटेज हो गया। अब देखिए B का मतलब, तो यहाँ पे देखिए B पहले स्थान पे और यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें स्टार मिल रहा है, ठीक है, स्टार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे O की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में O है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, गुणे है, और यहाँ पे देखिए O है, यहाँ पे 2 नंबर पे गुणे है, यानी कि यहाँ पे O का मतलब हमारा क्या है, तो गुणा है। अब D देखेंगे तो D हमारा तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए डॉलर है, तो हमारा तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए डॉलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ बचा है E, और इसमें देखिए E हमारा 4 स्थान पे है और इसमें 4 स्थान पे हमारा हैशटैग है, तो हमारा हैशटैग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यही जो हमें मिला है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स यह हमें ऑप्शन नंबर सिर्फ A में ही दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग 5 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ हम आपको प्रश्नों को बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 20 और यहाँ पे 35 को पता करेंगे कैसे आया है, तब हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाली संख्या को पता करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 20, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग 3 में क्या करेंगे, 3 में जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इस बची हुई संख्या का यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है और 20 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि यह नियम हमें दूसरे में भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 एक 7 हो जाएगा, और इस 5 का जैसे हम लोग इस 4 का हम लोग यहाँ पे गुणा किए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 35। तो 35 यहाँ पे देखिए हमें दिया है। तो उसी प्रकार देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच वाले 4 का गुणा किए हैं, यहाँ बीच वाला 5 का गुणा किए हैं, तो उसी प्रकार यहाँ बीच वाले 6 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 10 गुणे 6 यानी कि फ्रेंड्स हमारा 60 यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ए का विपरीत जेड दिया है, एम का विपरीत एन दिया है, एच का विपरीत एस दिया है और एल का विपरीत ओ दिया है। अब हम लोग बीच वाली का ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 1, और जेड की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 26 होती है। अब देखिए इन दोनों का अंतर, तो 26 में जब हम लोग 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25। यानी कि फ्रेंड्स फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो अक्षर दिया गया है, इनके प्लेस वैल्यू का अंतर बीच में लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एम और एन, तो एम की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एम की प्लेस वैल्यू हमारी होती है एम की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 13, और यहाँ पे यन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एन की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14, और इन दोनों का अंतर देखिए तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 बीच में दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, यानी कि यह भी हमारा सही है, यह भी हमारा सही है। अब देखिए, और देखिए यहाँ पे एच, और यहाँ पे देखिए एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 19, ठीक है। तो 19 में जब हम लोग 19 और 8 का अंतर हमारा क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। यानी कि बीच में 11 नहीं दिया, यानी कि फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी यही हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए जब एल की प्लेस वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 12,
और यहाँ पे देखिए ओ की प्लेस वैल्यू, लास्ट में ओ है तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है, 15 होती है, ठीक है, 15 होती है। अब इन दोनों का अंतर देखिए क्या है, तो इन दोनों का अंतर 3 है और यहाँ पे बीच में 3 दिया है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाले अक्षर का अंतर बीच में नहीं दिया गया है और सबका उसी तरह दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताए हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि फ्रेंड्स टोटल इसमें 16 जगह है, यानी कि हम लोग 4-4 भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो 4-4 भागों में इसको देखिए बांट लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डबल सी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा डबल सी होना चाहिए। अब एक सी हम लोग लिख लेंगे, जो भरेंगे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखिए ए बी सी सी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तभी तो ए बी सी सी होगा, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी सी, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यानी कि फ्रेंड्स ए और यहाँ पे सी। अब हमारा किस ऑप्शन में यह दिखाई दे रहा है, सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसका क्या संबंध है यही हमें बताना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, राहुल का 12 का पता करेंगे कैसे आया है, और जेनस का यहाँ पे देखेंगे तो 17 पता करेंगे कैसे हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आर, और आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एक हमारा ए हमारा पहले स्थान पे आता है, ठीक है। और एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है। और यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 21 होती है। और यहाँ पे देखिए एल, राहुल के लास्ट में यल है, और एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 12 होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो इनको फ्रेंड्स हम लोग सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी को हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 18 1 8, 18 1 8, और क्या है यहाँ पे 21 और 12 है, ठीक है। तो 18 1 19 हो जाएगा। और 19 में जब हम लोग यहाँ पे जब जोड़ेंगे, देखिए 19 में जब हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो 19 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 27। और 27 में देखिए 27 में जब हम लोग 21 को, तो 27 21 और यहाँ पे 12 को जब हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 3 10 को 0 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5 और 5 1 6, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो, टोटल इनका जोड़ने पे 60 आ रहा, और यहाँ पे 12 दिया है, यानी कि चलिए इसको हम लोग भाग दे देते हैं 5 से, ठीक है। तो हमारा 12 मिल रहा है। तो हम लोग देखिए जीनस का क्या करेंगे, इनका भी प्लेस वैल्यू लिख के और सभी को जोड़ के इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं जीनस का, ठीक है। तो जीनस का देखिए, तो जेड की प्लेस वैल्यू 26, और यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू 5, और यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 14, और यहाँ पे यू की प्लेस वैल्यू 21, और यहाँ पे एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 19 होती है, ठीक है। तो इनको आप लोग जोड़ लीजिए, इनको सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे इन सभी को जब हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 26 और 5 कितना हो जाएगा, तो 26 5 हो जाएगा 31, और 31 में जोड़ेंगे हम लोग क्या, तो 14, ठीक है। 31 में 14, फिर उसके बाद 21 और यहाँ पे 19, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 6 15, 15 को 5 हो जाएगा, और 3 2 5 और 5 2 7 और 7 1 8, यानी कि यहाँ पे हमारा इन सभी को जोड़ने पे आ रहा है 85। और इसमें जब हम लोग 5 का भाग दे देंगे, जो राहुल में भी 5 का भाग दिए थे, तो इसमें भी, तो यानी कि हमारे यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग लिखेंगे वीनस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीनस का जब हम लोग लिखेंगे तो वीनस में देखिए डब्लू, यहाँ पे भी दिया, तो भी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 22, और यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और यहाँ पे देखिए एन की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 14, और यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1, और यहाँ पे एस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 19। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए
22 और एक 23 और 23 7 30 और 30 2 32 और 32 में क्या करेंगे 14 और 19 को जोड़ लेंगे 32 14 और यहाँ पे 19। ठीक है, तो यहाँ पे 9 6 15 को 5 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 यानी कि 65 आ गया। ठीक है, अब हमारा 65 आ गया, इसमें हम लोग 5 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा और 13 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। यह फ्रेंड ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का देखने को मिलता है और फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको बताए हैं कि अगर यह आप हैं, ठीक है, और जो आपके पुत्र आपके नीचे हो जाएंगे और आपके पिता आपके ऊपर हो जाएंगे, पिता के पिता उससे ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी वाइफ हो जाएगी, यहाँ पे आपकी सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग हल करते हैं। अब देखिए, श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए श्याम है और यहाँ पे क्या है, तो एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब श्याम क्या कह रहा है, श्याम एक व्यक्ति के चित्र की तरफ, यानी कि श्याम इसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, अब देखिए, देखते हुए क्या कह रहा है कि उसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति की माँ, ठीक है, इस व्यक्ति की माँ उस, देखते हुए क्या, उसकी माँ मेरे पिता के, यानी कि मेरे पिता के पुत्र की, मेरे पिता के पुत्र की, यानी कि मेरे पिता के पुत्र की, यानी कि मैं ही, ठीक है, पुत्र की पत्नी है, यानी कि यह क्या है, तो यह श्याम की क्या है, तो पत्नी है। ठीक है, अब देखिए, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए, इसका कोई भी भाई बहन नहीं है, सिर्फ पत्नी है, पिता है। ठीक है, अब देखिए, और यह जब दोनों पति पत्नी हो जाएंगे तो अब देखिए क्या कह रहा है, भाई बहन नहीं है तो श्याम किसका चित्र देख रहा है, यानी कि सबसे पहले हम बताए थे कि श्याम इस व्यक्ति की तरफ देख रहा था, तो यह क्या है, तो यह इसकी पत्नी है और यह इसके बच्चे हैं, तो यानी कि यह अपने पुत्र की तरफ ही देख रहा था, कौन, श्याम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 10 नंबर के प्रश्न में देखिए, इसमें क्या है, एट द रेट का अर्थ जोड़, यानी कि इसमें क्या दिया है, डॉलर का कोई अर्थ दिया है, अलग अलग चिन्ह दिया हुआ, इसको हम लोग बदलते जाएंगे। तो देखिए 126 हो जाएगा और यहाँ पे डॉलर का अर्थ देखिए क्या दिया है, तो डॉलर का अर्थ हमारा यहाँ पे भाग दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भाग कर लेंगे, लिखेंगे 7 और यहाँ पे प्रतिशत का मतलब देखिए गुणा दिया हुआ है, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद देखिए एट द रेट, और एट द रेट का मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो जोड़ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, हो जाएगा 19 और यहाँ पे देखिए हैशटैग का मतलब माइनस दिया है, -21 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसका इसमें भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और बच जाएगा फिर 7 8 56। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 3 गुणे 3 और यहाँ पे +19 और -21। ठीक है, यहाँ पे देखिए 54 और 54 में 19 को जोड़ लेंगे, 18 तो यहाँ क्या होता है, तो 54 होता है, 54 और 54 में हम लोग क्या करेंगे, इस 19 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9 4 13 को 3 और यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 73। अब हम लोग 73 में क्या करेंगे, 21 को माइनस करेंगे, तो इसमें जब हम लोग -21 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया है, तो यहाँ पे 2 बच गया है और यहाँ पे 5 बच गया है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा 52 आ जाएगा और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स आप आसान प्रश्नों को गलती करके आते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको बताए हैं कि फ्रेंड्स आप इसमें सबसे छोटे वाले को पहले करेंगे, उससे बड़े वाले को, उससे बड़े वाले को और उससे बड़े वाले को। उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे, अगर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 11 नंबर वाले प्रश्न में सबसे पहले देखिए, सबसे क्या है, तो छोटा इसमें लखनऊ है। ठीक है, तो सबसे पहले सी हो जाएगा और लखनऊ के बाद देखिए तो लखनऊ हमारा किस में है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भारत, तो लखनऊ के बाद क्या है, तो भारत है। ठीक है, तो भारत हम लोग को देखिए ए है और यहाँ पे देखिए भारत के बाद तो भारत हमारा किस में है, तो एशिया में है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, और एशिया कहाँ है, तो दुनिया में, तो यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा। और हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो CEA और यहाँ पे बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आ गया है,
शायद इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि टाइगर का कोड क्या है, इतना है, तो लायन का कोड क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एल आई आई और यहाँ पे ओ और यहाँ पे एन, और यहाँ पे लिखेंगे एल की प्लेस वैल्यू। तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो फ्रेंड्स एल की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 12, ठीक है। और आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 और एन की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 14 होती है। तो 12 9 15 14, 12 9 15 14 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे किसमें, 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स देखिए यह NTPC 2022 का प्रश्न है और आप देखेंगे कि यह क्या है, छोटा सा प्रश्न है और आपको फंसाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न में हम आपको क्या बताए हैं, तो देखिए श्वेती अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऊपर से भी यह 46वें स्थान पे है और यहाँ पे नीचे से भी 46वें स्थान पे है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ से जब 46वें स्थान पे होता है तो हम आपको क्या बताएं कि दोनों को पहले आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। और दोनों को जब हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और इसमें एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 91। और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आप पूछेंगे कि एक माइनस हम लोग क्यों करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए जब आप एक लाइन में इधर से भी काउंट करते हैं बीच वाले को, तो इधर से भी काउंट हो जाता है और इधर से भी काउंट हो जाता है। यानी कि एक हमारा इसमें 2 बार काउंट होता है, इसलिए हम लोग एक को माइनस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कुल पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर के प्रश्न में एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं। खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आपको पासे का बताए हैं कि अगर आपके पासे का विपरीत पूछता है तो आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले कॉमन वाले को पकड़ते हैं और कॉमन वाले को पकड़ते हैं और घड़ी के दिशा में चलते हैं, ठीक है। और हम लोग का विपरीत यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस और इस क्या है, इस पासे में हमें क्या मिल रहा है, तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या पूछा जा रहा है इसमें कि यह बॉक्स कैसा दिखेगा खोलने पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हमें खोलना है। तो हम लोग को अगर कॉमन नहीं मिला है तो देखिए आपको हम बताए हैं कि जब कोई भी एक आपस में विपरीत होते हैं तो वह इसमें एक सीधे में नहीं दिखाई देते। एक पासे में अगर विपरीत होगा तो फ्रेंड्स यह एक सामने नहीं दिखेगा, वह छुपा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह खुले हुए पासे में हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे एक खाने को छोड़ के यह इसका विपरीत होता है, ठीक है। यानी कि 5 का विपरीत 8 होता है। तो 5 का विपरीत चलिए इसमें 8 ए में कहा गया ऑप्शन में। और देखिए यहाँ पे इसमें विपरीत कहा गया है इसमें। और देखिए इस पासे में क्या है, तो 5 और 8 हमारा एक ही सामने दिया हुआ है। यानी कि विपरीत वाला अगर होता तो यह सामने नहीं दिखता, यानी कि हमारा यह ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 और 5, यानी 3 का विपरीत हमारा क्या है, तो 5 है, ठीक है। 3 का विपरीत हमारा 5 है। अब मान लीजिए इसको भी देख लीजिए, 7 का विपरीत क्या है, तो 4 है। और 7 का विपरीत इसमें 4 हमारा दिया हुआ है सामने। अगर विपरीत वाकई में यह होता तो इस पासे में यह सामने नहीं दिखता, यानी कि हमारा यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत हमारा यहाँ पे देखिए 5 का विपरीत 8 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 का विपरीत 8 दिया हुआ है, यह भी हमारा सामने दिख रहा है, यानी कि यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यानी कि तीनों ऑप्शन हमें क्या है, तो तीनों ऑप्शन हमें इसमें यह कट गया है, यह कट गया, यह कट गया है। अब इसको देखिए 3 का विपरीत क्या है, तो 4 है। और आपको इसमें देखिए एक पासे में देखिए यह इसका विपरीत हो सकता है और एक पासे में देखिए ऐसे इसमें 3 4 किसी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे ही। अब देखिए इसमें 6 का विपरीत 8 है, तो इसमें 8 दिया है लेकिन 6 हमारा गायब है, ठीक है। यानी कि यह विपरीत है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और 16 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब हम लोग कथन को पढ़ेंगे। कथन 1 हमारा क्या है, तो कुछ ए जो है कि बी हैं, यानी कि कुछ ए जो हैं क्या हैं, तो बी हैं, यानी कि कुछ ए हमारे ए से बी हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ बी सी हैं, ठीक है। यानी कि जो कुछ बी हैं
यह क्या है तो सी है, ठीक है, ऐसे हमारा बन गया है। अब देखिए निष्कर्ष हम लोग एक को देखेंगे, कोई सी ए नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे सी है, और सही बात है कि कुछ ए हमारे सी नहीं है, यानी कि यह हमारा कथन सही कह रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी ए क्या हैं सी हैं। अब इसमें क्या करा है कि सभी ए सी हैं, लेकिन फ्रेंड्स यह सभी ए सी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है सभी ए और सी, ठीक है, कुछ भाग भी नहीं है, तो कैसे क्या है सभी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारा कथन क्या है तो कथन हमारा दो भी गलत है, ठीक है, और हमारा ए वाला कथन एक सही है, यानी कि हमारा देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो नीचे दी गई आकृति कितने त्रिभुज की संख्या, यानी कि इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे देखेंगे, एक, इसमें दो, और इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 8 हमारे क्या हैं तो सिंगल वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे 8 सिंगल वाले हो गए, और एक और है इसमें, एक हमारा यह वाला हो गया है, एक हो गया है, ठीक है, और एक हमारा क्या है तो एक हमारा यह बड़ा वाला है, ठीक है, तो हमारा इसमें एक और हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8, 2, 10, यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं तो 10 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 18 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn, यानी कि फ्रेंड्स इस पे हमारा यह कैसा बनेगा प्रतिबिंब यह हमें बताना है। तो देखिए आई में तो हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, और के हमारा क्या बन जाएगा तो के हमारा ऐसे उल्टा बन जाएगा, और यल भी हमारा ऐसे उल्टा बन जाएगा, बी भी हमारा ऐसे उल्टा बन जाएगा, और इसमें दो भी हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और देखिए यम हमारा कैसे बनेगा तो यम हमारा देखिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यम हमारा ऐसे बन जाएगा, और ई हमारा कैसे बन जाएगा तो ई हमारा ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो फ्रेंड्स यह हमें किस में दिखाई दे रहा है तो यह हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या किया हुआ है तो इसमें एल हमारा सीधा दिखाई दे रहा है तो यह कट जाएगा। इसमें देखिए इसमें बी हमारा सीधा दिखाई दे रहा है तो यह भी हमारा कट जाएगा। इसमें देखिए दो हमारा उल्टा नहीं किया हुआ है, सीधा ही रख दिया है तो यह भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यह फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन फ्रेंड्स यह दिल्ली पुलिस में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन करना है। तो फ्रेंड्स आप इसमें बता सकते हैं, इसमें देखिए 1, 2 और 3 है, और इसमें भी देखिए इसमें 4 वाला 3 है, यानी कि इसमें एक ही आकृति 3 बार दी गई है, इसमें भी 3 बार दी गई है, इसमें एक ही आकृति 3 है, इसमें भी 3 है, और फ्रेंड्स इसमें देखिए सभी में 3 3 है, और इसमें सिर्फ इसमें देखिए एक 4 दे दिया है और एक 2 दे दिया है, ठीक है, यानी कि यही हमारा भिन्न है और यही हमारा विषम है और यही हमारा राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 20 नंबर वाले प्रश्न में हम डेली की तरह आपको होमवर्क देते हैं, यानी कि होमवर्क क्या इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही रीजनिंग की प्रैक्टिस का नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि यह सारे प्रश्न जो प्रैक्टिस करते हैं यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और फ्रेंड्स यह प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप जब सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको क्या होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।